जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड 2025 का जो एग्जाम होना है दोस्तों, उसका सिलेबस समझेंगे बेहद ही विस्तार तरीके से और आसान शब्दों में समझेंगे। पूरी परीक्षा प्रणाली एवं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को समझेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कौन से सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी यानी भूगोल के सिलेबस को समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी जो की फैक्टर होंगे इस सब्जेक्ट के सभी को हम बहुत ही विस्तार तरीके से समझेंगे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए समझते हैं पूरी इसकी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आइए समझते हैं परीक्षा योजना है, इसका पूरा प्रारूप को समझते हैं। देखिए परीक्षा हेतु जो 150 प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ होंगे यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जो एक प्रश्न पत्र होगा जिसका प्रत्येक अंक जो होगा, जो प्रत्येक प्रश्न अंक होगा 1 नंबर का होगा और उक्त प्रश्न पत्र निम्नलिखित 2 भागों में बटे होंगे। एक आपका प्री एग्जाम होगा एंड दूसरा आपका मेंस एग्जाम होंगे दोस्तों। आइए सभी दोनों चीज़ों को समझते हुए चलेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ों को हम बखूबी अच्छे और सरल शब्दों में समझते हुए चलेंगे। एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इस सिलेबस को, अन्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अन्य जगहों से। यहाँ सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो प्रथम भाग है यानी प्रथम पेपर होगा यानी प्री वाला एग्जाम, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 1 में, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और साथ ही साथ कितने प्रश्न होंगे टोटल दोस्तों? कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है आपका जो द्वितीय भाग है, ये मेंस वाला पार्ट है दोस्तों। कौन सा? द्वितीय भाग मुख्य परीक्षा। इसमें 120 प्रश्न होंगे दोस्तों। द्वितीय भाग में क्या हो जाएंगे दोस्तों? द्वितीय भाग यानी जो मेंस वाला एग्जाम होगा ये 120 प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ये भी होंगे। इसका परीक्षा अवधि यानी टाइमिंग होगा इस एग्जाम का 2 घंटे होगा और 120 मिनट का, यानी 2 घंटे 120 मिनट। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा यानी पूर्णांक 150 होगा। और जो ये जो कहा गया है कुल प्रश्नों की संख्या, मतलब यहाँ से 30 प्रश्न हो गए और यहाँ से 120 प्रश्न हो गए, दोनों को ऐड करेंगे आपका 150, 150 प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। पार्ट 1 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट सेकेंड यानी मेंस एग्जाम में 120 प्रश्न। दोनों प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और नोट देखिए, ये अति महत्वपूर्ण ये नोट वाला पॉइंट है, आप लोग इसे जरूर समझिएगा। जो सहायक अध्यापक यानी एलटी सामाजिक विज्ञान होगा, जो पद हेतु जो मुख्य विषय में 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, खंड होंगे जिसमें भूगोल भी होगा, आपका इतिहास भी होगा, अर्थशास्त्र होगा तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60-60 प्रश्न होंगे दोस्तों। जो सब्जेक्ट वाइज पेपर हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसमें 60-60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 सब्जेक्टों का चयन करके उत्तर देना होगा। तो आप लोग या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। दोनों का 60-60 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 60-60 दोनों से प्रश्न आएंगे। कौन कौन कितने कितने? 60 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से हो गया, 60 प्रश्न आपका हिस्ट्री से हो गया। एंड या आप और कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, या ज्योग्राफी ले सकते हैं, उसके भी 60 होंगे। और नागरिक शास्त्र का पेपर ले सकते हैं या अर्थशास्त्र का ले सकते हैं। जल्दी दोस्तों उसका भी लेक्चर इस चैनल के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है आपका इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2018 में पेपर हुआ था एलटी का, उसका पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आप लोग जाइए जरूर देखिए उसे। जल्दी दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर जीआईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। तो आप सुनिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एएस के टीचिंग टेम्पल को, इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए एंड नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे पाने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी दोस्तों के लिए। और कोई सजेशन देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, उसका भी फुलफिल किया जाएगा इस चैनल के द्वारा। तो इतनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई, इसे आप लोग जरूर अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये जो नीचे वाला नोट पॉइंट है ये अति महत्वपूर्ण होगा, इस यानी इस सिलेबस का महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो आइए हम देख लेते हैं अब भूगोल का सिलेबस किस प्रकार से मेंशन किया गया है। बने रहिएगा, हम सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। एक बार आप लोग यहाँ से समझ गए इस सिलेबस को तो आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा सभी टॉपिक। आइए टॉपिक वाइज समझते हैं। जो ज्योग्राफी का सिलेबस होगा, अन्य जो लेक्चर होगा दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इतिहास को यानी हिस्ट्री को समझेंगे। एंड जल्दी दोस्तों हम आपका सिलेबस समझेंगे किसका? हिस्ट्री को समझ लेंगे, फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र के सिलेबस को समझ लेंगे। एंड और भी सब्जेक्टों को हम इसी प्रकार के यानी अर्थशास्त्र का भी हम लोग इसी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग उसका भी सिलेबस समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं भूगोल का सिलेबस टॉपिक वाइज। भूगोल पहला ही है दोस्तों, अर्थ एवं विषय क्षेत्र हो जाएगा। अर्थ एवं विषय क्षेत्र भूगोल में पहली टॉपिक है। दूसरी टॉपिक है दोस्तों भौतिक भूगोल में हम समझेंगे सौरमंडल हो जाएगा। सौरमंडल का जो परिचय है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो कांट, देखिए इंपॉर्टेंट है। जो अति महत्वपूर्ण जो हाईलाइटेड टॉपिक किए गए हैं वो दोस्तों आपको ऑलरेडी शब्दों को आसान बनाने के लिए कर दिया गया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके चीज़ें किस प्रकार
मेंशन की गई हैं सिलेबस में। और देखिए दोस्तों, सौरमंडल से जो जो भी विचारक हैं, जैसे कांट हैं, लाप्लास हैं, जेम्स एम जीन्स का सिद्धांत है, जो हाइपोथेसिस दिए हैं सभी जो ये जो विद्वान हैं उनका, ये आपको भौतिक भूगोल में इनको पढ़ने को मिलेगा मौका। पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रण एवं झुकाव, प्रभाव, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ये टॉपिक है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। भौगोलिक संदर्भ प्रणाली एवं जियोग्राफिक पोजीशनिंग हो जाएगा सिस्टम। प्रधान मध्यमा रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये समय, ये हो गया दोस्तों भौतिक भूगोल में आपको इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करेगा, तो उसका आंसर जरूर दिया जाएगा ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। सभी सिलेबस को हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे आज की इस वीडियो को। स्थल मंडल में देखते हैं किस प्रकार की टॉपिक पूछी जाएगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगा, सियाल या सीमा होगा, नीफे होगा, सभी दोस्तों पता होगा। चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे हम, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, चट्टानों की विशेषताएं, उनके प्रकार को समझेंगे, ज्वालामुखी क्रिया भी समझेंगे और ज्वालामुखी और उनका विश्व वितरण भी देखेंगे। कौन सी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ इनका स्थान है, कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं, इनको भी हम देखेंगे। भूकंप उत्पत्ति एवं वितरण भी देखेंगे। महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण भी देखेंगे। चतुष्फलक सिद्धांत, लोथियन गिरिंग का जो है चतुष्फलक सिद्धांत, ये दोस्तों विद्वान आ गए। और महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित जो हाइपोथेसिस दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे अल्फ्रेड वेगनर, इनको भी पढ़ना होगा। पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वत निर्माण, कोबर का जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसको भी इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होगा। पठार विशेषताएं एवं वर्गीकरण, मैदान उत्पत्ति एवं वर्गीकरण, अवक्षय और अपर्दन, डेविस की जो अपर्दन चक्र की संकल्पना है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। किस टॉपिक के अंतर्गत? स्थल मंडल के अंतर्गत। आप लोग जरूर बताएंगे टॉपिक समझ में आ रही है, किस प्रकार के टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, ज्योग्राफी के सिलेबस में, LT ग्रेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों? अपर्दन से संबंधित डेविस की जो अपर्दन चक्र की संकल्पना है, इसे भी पढ़ना होगा। नवनिवेश, नदी, वायु एवं हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियां पढ़ना होगा। वायुमंडल के अंतर्गत देखते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं कौन सी सब टॉपिक होंगी। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना पढ़ना होगा। सूर्य तप, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझना होगा। तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर जो वितरण है, इसको भी पढ़ना होगा। वायुदाब, एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा, वायुदाब की पेटियां देखना पड़ेगा। ग्रही पवनें देखनी, मानसून वितरण एवं उत्पत्ति, वर्षण के स्वरूप व वर्षा के प्रकार देखना होगा। इससे संबंधित जलवायु प्रदेश जो थानथ्वेट या तिरवाठा की आपका हो जाएगा दोस्तों, थानथ्वेट और तिरवाठा की, ये इनसे संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं वायुमंडल से संबंधित, इनको भी आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होगा वायुमंडल के अंतर्गत। जलमंडल से आइए देख लेते हैं दोस्तों। महासागरीय नितल का उच्चावाच पढ़ना होगा। महासागरीय जल का तापमान, लवणता या सैलिनिटी, महासागरीय जल धाराएं, उत्पत्ति एवं उनका प्रभाव देखना पड़ेगा। ज्वार भाटा देखना पड़ेगा। टाइटन एब देखना पड़ेगा। उत्पत्ति उनका न्यूटन, और उनकी उत्पत्ति न्यूटन और हेवेल का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। ये सिद्धांत से प्रश्न हो गए दोस्तों। कौन से सिद्धांत की टॉपिक हो गई? देखिए हर टॉपिक में दोस्तों, चाहे आपका वायुमंडल हुआ, जलमंडल हुआ या जैवमंडल हुआ या अन्य सभी ऊपर वाली जो टॉपिक हो गई, सभी में आपको सिद्धांत से टॉपिक मिलेंगे। तो आपको सिद्धांत वाली भी चीज़ों को समझना होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं जैवमंडल से किस प्रकार के टॉपिक हैं। अर्थ एवं संकल्पना पढ़ना होगा जैवमंडल से संबंधित। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना पढ़ना होगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल, जैव अनुक्रम, प्राथमिक एवं द्वितीयक, विश्व के प्रमुख जीवोम यानी बायोम को पढ़ना होगा। किसके अंतर्गत? जैवमंडल के अंतर्गत। आइए ह्यूमन भूगोल, जो मानव भूगोल है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत हम अर्थ एवं विषय क्षेत्र को देखेंगे। हटिंगटन, देखिए आगे विचारक हटिंगटन और ब्रुन्स, मानव पर्यावरण अंतर संबंध जो निश्चयवाद, संभववाद जो ये थ्योरी है, इसको भी पढ़ना होगा आपको। रुको एवं जाओ, ये किसकी थ्योरी है? निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर की है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और विश्व वितरण, इसको भी हमको इसी टॉपिक के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना होगा। जनानकी संक्रमण को आपको देखना होगा। मानव प्रजातियां, जो मानव प्रजाति का जो वितरण है उसको भी समझना होगा। विशिष्ट लक्षण और काकेसाइड हो गया, मंगोलायड प्रजाति हो गई, इनका भी वितरण देखना होगा। बुशमैन एवं एस्किमो, खिरगिज और गद्दी, थारू, बोंड का निवास क्षेत्र है, इनके विषय में इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनेंगे और जो की पॉइंट बनेंगे, इसको समझना बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए इन जनजातियों से, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और जल्द ही दोस्तों ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा आपकी LT की तैयारी कराना सुनिश्चित हुआ है। जल्द ही हम लोग इसकी भी तैयारी कराएंगे जल्दी दोस्तों। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तैयारी करने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। GIC का भी इसी के थ्रू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम सभी मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिवास से संबंधित कौन सी टॉपिक बनेगी? मानव अधिवास का अर्थ, उसके आधारभूत तत्व, अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास,
अंतर, नगरों में वर्ग का विभाजन पढ़ेंगे, विकसित और विकासशील देशों के नगरीकरण को समझेंगे और विश्व के बृहद नगर जो मेगा सिटी आते हैं इसके अंतर्गत उसको भी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। जल्दी दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और जीआईसी का भी दोस्तों इसी चैनल के द्वारा आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों 2018 का एलटी की जो परीक्षा हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आप लोग जाइए जरूर वॉच करिएगा। और जीआईसी का नेक्स्ट डे आपका लेक्चर अपलोड होने वाला है चैनल पर, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर किस प्रकार और कैसा लगा लेक्चर। और आप लोग इसका पीडीएफ पाने के लिए और क्लास नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं। और भी कौन सी टॉपिक मेंशन की गई है सिलेबस में। भूगोल इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत हम कौन सी टॉपिक को पढ़ेंगे समझेंगे। आर्थिक भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए जो अर्थ और विषय क्षेत्र दिया जा रहा है इसके अंतर्गत सभी टॉपिकों में ये आएगा, आपको मिलेगा दोस्तों। जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी होगी या महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण जो हाइपोथेसिस है, जो विद्वानों को दिया गया जो कथन है, सभी में पढ़ना होगा दोस्तों। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एवं चतुर्थक जो सेक्टर है इससे भी पढ़ना होगा। चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ उत्पादन और विश्व वितरण, ऊर्जा एवं खनिज हो गया। संसाधन, कोयला, संसाधन में हम कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, लौह अयस्क पढ़ेंगे, बॉक्साइट और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक लौह, इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम और तेल शोधन। औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन भी पढ़ेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान औद्योगिक प्रदेश विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग एवं पत्तन को भी पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है क्योंकि सभी इसके डेटा बदलते रहते हैं और अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछ के बचाया जा सकता है क्योंकि अपडेट करंट वाली टॉपिक है दोस्तों, करंट से कोरिलेट रहती है ये टॉपिक। भारत का भूगोल, आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इस सिलेबस के अंतर्गत। आइए देखते हैं इसे भी। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे स्थिति, विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का जो आर्थिक और कामरिक महत्व है, धरातली स्वरूप और अपवाह वर्षा, इसका वितरण, वनस्पति वेजिटेशन देखेंगे हम लोग, जलवायु यानी इसका क्लाइमेटिक सिचुएशन देखेंगे, जो इसके अंतर्गत कोपेन, तिरवाथा और RL सिंह वन संसाधन और निम्नीकरण को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना होगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत, और इसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे तिरवाथा को भी यहाँ से देखना पड़ेगा। तो दोनों एक जगह आप लोग पढ़ लेंगे और बस थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से भी इसको भी समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे, अगला टॉपिक क्या बनेगा आइए उसे भी देख लेते हैं। कृषि से मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आइए देखते हैं एग्रीकल्चर से कौन से प्रश्न बनेंगे। उत्पादन से प्रगति और समस्याएं, कृषि में हरित क्रांति या नीली क्रांति होगी, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना का उत्पादन और वितरण। ये भी देखिए अपडेटेड टॉपिक, करंट अपडेटेड टॉपिक है। यहाँ से ये भी टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होगी जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। जो कृषि प्रदेश हैं ओ स्लाम्पा और BLC जॉनसन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम का उत्पादन, वितरण एवं उसका उपयोग क्षेत्र देखेंगे। ऊर्जा संकट और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लौह इस्पात एंड वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसकी अवस्थिति एवं वितरण देखेंगे। अब PP करण द्वारा प्रस्तुत भारत औद्योगिक प्रदेश का भी देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण भी देखेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत भारत की जनसंख्या नीति देखेंगे, किस प्रकार की इसकी नीति है, और नगरीकरण भी देखेंगे। रेल एवं सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार, बृहद नगर जो मेगा सिटी वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको जो टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में एज इट आपको मैच करेंगी, बस उसका प्रदेश और इसका प्रदेश अंतर देखने को मिलेगा और प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकें थी, यानी कि इसके ज्योग्राफी सिलेबस में मेंशन की गई थी। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार की ये सभी चीज़ें थी। अब मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका प्रश्न रहा है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी दोस्त, क्योंकि इस प्रकार जो तैयारी जल्द हम लोग लेक्चर लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी 2018 LT जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है अपलोड है चैनल पर। जल्दी दोस्तों आपको GIC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया, और कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करिएगा। अब मिलेंगे GIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।